Now we are moving towards the second part of this chapter, that is loops. I told you कि तीन टाइप्स के होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें थर्ड आपके पास है ये रिपीटेशन या लूप वाला. Could you please define what is loop in programming? A loop is used to decrease the repetition in the code. आवाज अटक रही है आपकी ब्रदर. Loops are used to decrease the repetition in the code. Could you please write in chat? I'm watching there, like I'm seeing there. Loops are used to decrease the repetition in code. Okay. ये लूप्स का यूज है. वैसे नॉर्मली लूप एक आपके पास एक ऐसा कोड होता है जो कि ना आप लाइक ना जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके लाइक इफ आई सिंपल से कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे आप है ना मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहते हो. तो इस पर्पस के लिए आपका है ना लूप यूज होता है. सो ये रिपीटेशन को डिक्रीज नहीं करता. लाइक हाँ, रिडंडेंसी को डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट. लाइक डुप्लीकेशन या डुप्लीकेट कोड को रिड्यूस करता है. लेकिन जब आप है ना मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हो तो आपके पास 6-7 लाइंस का कोड 2 लाइंस में आप लूप को यूज करके लिख सकते हो. ओके. सो पूछ रहा है कि लूप क्या है, सॉरी लूप की कितनी टाइप्स हैं. सो बताओ कौन सी टाइप्स हैं सी में. C++ में for while और do while. ये तीन आपके पास लूप्स हैं. उसके बाद कह रहा है इन तीनों लूप्स में आपको क्या करना है, कोड करना है. उसके बाद वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करते जाओ करना फॉर एंड वाइल के और वाइल एंड डू वाइल में. सही है. उसके बाद वो कह रहा है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करो और कंटिन्यू को करो लूप के अंदर. अभी ऊपर हमने ब्रेक को यूज किया था फॉर स्विच पर्पस. ओके, स्विच के अंदर. यहाँ पे हम करने वाले हैं ब्रेक कंटिन्यू में, सॉरी लूप्स में. और यहाँ पे एग्जिट को भी देखना है. लास्ट में हमें नेस्टेड लूप्स को देखना है. नेस्टेड लूप्स में आप लाइक मैं ऐसे कोड्स दूंगा जो कि चार कोडिंग में 4 कोड्स करवाऊंगा, 4 से 5, जो कि बहुत क्या कहते हैं पैटर्न टाइप के अजीब लगते हैं. वो हम करेंगे नेस्टेड लूप्स को यूज करके. आई होप सो आज के दिन में यही चैप्टर में कवर करवाने वाला हूँ बिकॉज वो दोनों अभी एब्सेंट है. एंड काइंड ऑफ यार मैं भी थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ, लाइक सुस्ती हो रही है. ओके, लेट्स क्रिएट न्यू फाइल. रिटर्न 0. ओके, दिस इज वेरी सिंपल लाइक बेसिक्स. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा एज ऑलवेज, समझाता जाऊंगा. यू कैन सी आई एम यूजिंग कमेंट्स इन अ लाइक वेरी ब्यूटीफुल मैनर. पूरा पर्पस ले रहा हूँ इससे. सो देखो, फॉर लूप का मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, फिर मैं इसको लाइक अपना जो कहते हैं एसलोज है. ओके, बाकी को ज्वाइन करने में इशू हो रहा है. वेल, आई वाज सेइंग के फोर का मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, तीनों का मैं सिंटेक्स बताऊंगा. एंड देन हम क्या कहते हैं कोड करेंगे. बिकॉज आपके पास एसएलओ में यही कहा गया है कि ना कोड करो. सो इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन देते हैं हम, देन इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है. ओके. उसके बाद आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है. एंड वो कोड खत्म हो जाता है. सो दिस इज यूर फॉर लूप्स स्ट्रक्चर या सिंटेक्स. देन आ जाता है वाइल. वाइल लिखते हो आप, उसके बाद अंदर कंडीशन लगाते हो जो कि एवेल्यूएट होती है. उसके बाद बॉडी ओपन करते हो जिसमें आप अगेन बॉडी ऑफ कोड लिखते हो. ओके, या ब्लॉक ऑफ
ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो या बॉडी ऑफ लूप लिखते हो, एंड आप क्या करते हो, कोड को खत्म कर देते हो, लाइक लूप को खत्म कर देते हो। लास्ट है डू वाइल। डू वाइल ऑलमोस्ट सिमिलर टू वाइल है, बस इसका थोड़ा सिंटेक्स का फर्क है एंड थोड़ा वर्किंग का डिफरेंस है। सो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड इन द बॉडी, एंड फाइनल में आप क्या करते हो, आप है ना ब्लॉक को खत्म करके, लाइक ब्लॉक को क्लोज करके उसके बाद कंडीशन को लिखते हो। सही है। अब देखो इनमें डिफरेंस भी करते जाएंगे हम। सो यहाँ पे देखो डिफरेंस, फॉर और वाइल के दरमियान डिफरेंस अगर मैं कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर, जिसमें आप क्या करते हो, फॉर लिखते हो, ब्रैकेट ओपन करते हो, देन आप इनिशियलाइजेशन करते हो, यानी कि आप लूप वेरिएबल को, वो वेरिएबल जो कि आप है ना इसके अंदर लाइक यूज कर रहे हो, जैसे हम आई को जे को यूज करते हैं नॉर्मली, आई और जे आपके होते हैं लूप वेरिएबल्स, जो कि आगे मैं एग्जांपल दूंगा वहां पे भी पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन यानी कि वेरिएबल को वैल्यू देना। ओके, लेकिन सी प्लस प्लस में हम इस पॉइंट पे इनिशियलाइजेशन के साथ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं वेरिएबल की। सही है। ओके, अब आगे इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन होती है, कंडीशन एवेल्यूएट होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है एज पर योर डिमांड, जैसा आप करना चाहो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट एंड लॉजिक हो कोड का। सही है। उसके बाद ब्रेसेस ओपन करते हो, जो भी कोड आपको रिपीट करना होता है वो आप क्या कहते हैं लिख लेते हो यहाँ पे, देन इसे ब्लॉक को क्लोज कर देते हो, फॉर लूप का काम यही है। देन वाइल, वाइल में आप है ना इनिशियलाइजेशन नहीं करते, आप एक ऐसे वेरिएबल को यूज करते हो जो कि है ना ऑलरेडी कहीं पे कोड में इनिशियलाइज हुआ पड़ा है। ओके, सो आप यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हो। ओके, लाजमी नहीं है आप सिर्फ वेरिएबल को यूज करो, आप यहाँ पे ना डायरेक्टली लिख सकते हो वैल्यू को भी। ओके, तो कंडीशन आप लगा दी आपने यहाँ पे, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। ओके, सो पहला डिफरेंस आपके पास फॉर एंड वाइल के दरमियान सिंटेक्स का है। ओके, दूसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हो कि फॉर में आपके पास इनिशियलाइजेशन होती है, ओके, लेकिन वाइल में आपके पास इनिशियलाइजेशन नहीं होती। सही है। तीसरा आप डिफरेंस ये बता सकते हो कि फोर्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना होता है। ओके, ये सिंटेक्स का पार्ट है, लेकिन आप वाइल में ये नहीं करते। लाइक वाइल में ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आप करते हो तो ये बात अलग है, लेकिन वाइल वाइल के सिंटेक्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं है। सो ये आपका एक डिफरेंस है। ओके, एंड उसके अलावा आगे के कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं बता दूंगा, लाइक दो सारे डिफरेंसेस एंड कोड्स में एक साथ बताता जा रहा हूँ पॉइंट्स पे। ओके, आगे आ जाता है डू वाइल का सिंटेक्स। डू वाइल में ये होता है कि ना आपके पास डू लिखते हो, बॉडी ओपन करते हो, कोड लिखते हो। ओके, ये कोड पहले रन होता है, उसके बाद आप ये पूरा वाइल लिखते हो, उसके ब्रैकेट्स में आप कंडीशन लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप कहीं पे इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं करते, लाइक इसके सिंटेक्स में नहीं, कहीं और प्रोग्रामिंग में आपने किया हुआ होगा, उसको आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन यूज, लाइक यू आर नॉट always asked to, yeah, you are not kind of like रेस्पॉन्सिबल, क्या कहूँ मैं, लाइक तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि ना तुम इसे यूज करो कंडीशन वेरिएबल को। ओके, सो लाइक ये लाजमी नहीं है कि आप है ना वेरिएबल को यूज करो, आप कहीं लाइक यहाँ पे लिख लिख भी सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि ट्रू, कंडीशन आपने ट्रू बता दी, आपने बुलियन वैल्यू लिख ली। आप ये कर सकते हो कि आप है ना 3 < <1 कर दो, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज अ वेरिएबल है। अब देखो वाइल एंड डू वाइल का हम पहले सिंटेक्स का डिफरेंस बता देंगे, सेकंड हम कहेंगे कि वाइल में आपके पास कोड जो है ना वो लाइक अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल का कोड नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल में ये होता है कि पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो एटलीस्ट वंस वंस एक बार तो आपके पास कोड चलेगा। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया, कैसे चलेगा मैं आगे बताने वाला हूँ, एग्जांपल्स दूंगा, लाइक अभी ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड देन थर्ड, इसका थर्ड डिफरेंस ये आ जाता है कि आपके पास वाइल के एंड में आखिर में कोई सेमी कॉलन नहीं है, लेकिन डू वाइल के एंड में आखिर में एक सेमी कॉलन है। सही है, ये भी आप बता सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, मैंने ऊपर ऊपर से बताया, मैं एग्जांपल्स दूंगा तो असल में आपका एसएलओस कवर होंगे। सो लेट्स डू स्टार्टिंग विद द फॉर लूप। ओके, सो लाइक फॉर, अब देखो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ, और इसे मैं रख रहा हूँ 1 के बराबर। सही है।
अब आई मेरा लूप वेरिएबल है। ओके, मैं कहता हूँ आई जो है वो लेस देन है 11 से। ओके, और मैं आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ बाय 1, और बॉडी ओपन करता हूँ, और मैं लिखता हूँ सी आउट करो, सी आउट करो। नहीं, सी आउट करो ए, यहाँ टेबल में टेबल नंबर लूंगा ऊपर यूजर से। सो मैं लेता हूँ इंट टेबल। ओके, सी आउट, एंटर द टेबल नंबर जो कि यूजर प्रिंट करना चाहेगा, और यहाँ पे लाइक ये खत्म, और मैं सीन यूज करके वेरिएबल में टेबल ले लूंगा, टेबल में वैल्यू ले लूंगा यूजर से। ओके, अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास होगा आई से, और ये बताएगा आपको इक्वल टू किसके, आई, आई इंटू लाइक आई इंटू टेबल के, एंड क्या करो हैंडल कर दो। टेबल इंटू आई करो, टेबल इंटू आई बात सेम है, लाइक मल्टीप्लाई 2/3 करो, करो अच्छा या 3 बाय। लगेगा ना। जी, पर अच्छा लगेगा ना टेबल अच्छा मल्टीप्लाई। अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए करते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे टर्म्स को वैल्यूज को करने से क्या फर्क पड़ता है। टेबल रिदम बनना चाहिए। इंटू आई, सही है। रिदम बन रहा है आपका गाने वालों का। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने टेबल लिया है, लाइक टेबल वेरिएबल क्रिएट किया, मैसेज प्रिंट किया कि टेबल नंबर इनपुट करो। यूजर से मैं इनपुट लूंगा टेबल के अंदर। देन मैंने क्या किया, फॉर को यूज किया। फॉर में मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन की आई की, और आई को वैल्यू दे दी 1। फिर मैंने कहा आई जो वो लेस देन है 11 से। ओके, और मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1, यानी कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 10 हो सकती है। तो मतलब मैं टेबल जो प्रिंट करूंगा वो भी हमेशा 1 से 10 के दरमियान ही हम देखते हैं टेबल्स को भी, सही है। दिस इज इट। उसके आगे ये मैंने लाइक सिंटेक्स फॉलो कर दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, उसके अंदर ब्रेसेस ओपन की, उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा। सिंपल कोड है, सी आउट करो, टेबल नंबर आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा, एक्स आएगा, स्पेस आएगा, देन अगेन आई की वैल्यू आएगी जो कि आई में स्टोर होगी, उसके बाद वापस स्पेस आएगा, इक्वल टू आएगा, स्पेस आएगा, और उसके बाद आपका कोड आई मल्टीप्लाई बाय टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आई की वैल्यू 1 है, सपोज करते हैं, सपोज करते हैं यूजर ने 6 इनपुट किया है, तो लाइक पहले इटरेशन में, पहली इटरेशन में, यानी कि जब आई की वैल्यू 1 है, 1 < 11 होता है, जी हाँ 1 < 11 होता है। चलो मैं थोड़ा सीक्वेंस में बता दूं, आई नो आपको आता है फिर भी। फॉर, यहाँ पे इंट आई क्रिएट किया, आई की वैल्यू होगी 1 स्टोर, आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है। यहाँ पे कंपाइलर चेक करेगा कि 1 जो है वो 11 से छोटा होता है, हाँ। अगर 1 11 से छोटा होगा तो आपका कंपाइलर बॉडी के अंदर आ जाएगा, सही है। कंपाइलर अगर बॉडी के अंदर आ गया तो वो बॉडी के अंदर जो भी होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी के अंदर हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है, सही है। सो आपके पास, मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कर देता हूँ कमेंट। एक सिंपल सी है ना एग्जांपल दे देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सी आउट में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ अभी। ओके, उसके बाद टेबल को प्रिंट करेंगे। ओके, अब देखो आई की वैल्यू 1 है। ओके, आई की वैल्यू 1 है, 1 < 11 है, यस। तो कंपाइलर अंदर बॉडी में आ जाएगा, और वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा, सही है। उसके बाद कंपाइलर जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाले एरिया पे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1 यानी कि 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू होगी 2। अब कंपाइलर चेक करेगा 2 < 11 होता है, जी हाँ 2 < 11 होता है, तो कंपाइलर वापस बॉडी में आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। वापस कंपाइलर जाएगा इंक्रीमेंट पे, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। कंपाइलर चेक करेगा 3 < 11 है, जी हाँ कम 3 < 11 है, सही है। इसी तरह कंपाइलर वापस यहाँ पे आएगा, 4 हो जाएगा, देन वापस वो 4 को प्रिंट करेगा, और इस तरह से कंपाइलर प्रिंट करता हुआ 9 तक पहुंच गया, सही है। 9 तक पहुंच गया, तो देखा 9 < 11 से छोटा होता है, हाँ। तो यहाँ पे ये 9 को भी प्रिंट कर देगा। अब वो इंक्रीमेंट करेगा, 10 आएगा, तो वो अब स्टोर करेगा आई के अंदर 10। चेक करेगा 10 < 11 से छोटा होता है, जी हाँ।
तो वो 10 को प्रिंट कर देगा। ओके, 10 को इसने प्रिंट कर दिया। अब वो वापस यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट हुआ तो आपके पास 11 वैल्यू हो गई। आई के अंदर स्टोर है अब 11। अब ये चेक करेगा कि 11 11 से छोटा होता है। जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। 11 11 से छोटा नहीं होता, 11 11 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता भाई। तो छोटा नहीं होता ना, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका कंपाइलर इफ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब वो इफ के बाहर देखेगा कोई स्टेटमेंट है तो रन करेगा, वरना कोड खत्म हो जाएगा। सही है। दिस इज द बेसिक बेसिक प्रोग्राम। अगर आज आपका दिन है डे 4, प्रोग्राम 1। वैसे कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, क्लासेस कंप्लीट नहीं ले रहे 2 घंटों की भी हम। सो यहाँ पे मैंने ऐसे टेबल नंबर प्रिंट कर दिया। टेबल नंबर का कोई काम नहीं, मैं ऐसे रैंडम नंबर दे देता हूँ। 1 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नीचे ये देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो चुका है, जिस तरह से हमने देखा। ओके, अब हम टेबल नंबर को प्रिंट करते हैं। अब हम टेबल को प्रिंट करते हैं, जैसे हमें समझ में आ चुका है। अब देखो, हमने टेबल सपोज 6 ऐड किया है। सही, टेबल की वैल्यू क्या है, 6 है। फाइन। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा कम फॉर लूप। आई के अंदर क्या है, 1 है। वो चेक करेगा 1 <11 होता है, जी हाँ, तो वो बॉडी में आएगा। बॉडी में आके ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 6, यानी कि टेबल की वैल्यू जो कि हम 6 देंगे। उसके बाद स्पेस एक्स स्पेस, उसके बाद आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ओके, स्पेस इक्वल टू स्पेस, उसके बाद टेबल को मल्टीप्लाई करेगा आई से, यानी कि 6 1 6 आएगा। ये पहली इटरेशन में होगा। फिर वो जाके इंक्रीमेंट करेगा आई को, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 <11 है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो वापस अंदर आ जाएगा। और वापस वो इसी तरह से 6 स्पेस 2, आई की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू। ओके, वो करेगा यहाँ पे 6 2 12। और इसी तरह से आपका प्रोग्राम जो है ना, वो टेबल को प्रिंट करेगा। आप सपोज टेबल प्रिंट करते करते आपका प्रोग्राम जो वो उसमें वैल्यू हो चुकी है 10। तो आई की वैल्यू 10 है। अब कंपाइलर चेक करेगा 10 11 से छोटा होता है, जी हाँ, तो वो यहाँ पे आएगा। इस स्टेटमेंट को रन करेगा। वो कहेगा 6 10 जा 6 10 जा कितना होता है, 60। 60 को प्रिंट कर देगा। ये स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा। वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके आगे आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपके पास टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है। 6 का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, नोट डाउन, इट इज नॉट ओनली फॉर 6। मैं जो भी नंबर इनपुट करूंगा वो वाला टेबल आएगा। सपोज मैं यहाँ पे 13 पुट करता हूँ, 13 का टेबल आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई बिगर नंबर भी पुट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 123 पुट कर देता हूँ। 123 पुट कर रहा हूँ, ये 123 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया। और इस तरह से यू कैन यूज फॉर लूप। ओके, ये सेम एग्जांपल मैं आपको वाइल में भी करके दिखाता हूँ, और उसमें डू वाइल में भी सेम एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं आपको। सही है। अब मैं लिख रहा हूँ वाइल। अब वाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब भले थोड़ा जल्दी जल्दी करना। हाँ, मैंने कोड कोड को अच्छे से बता दिया है। अब कंडीशन मुझे बतानी है। देखो, वाइल में हमें इनिशियलाइजेशन पहले करवानी पड़ती है, वाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एक आई नाम का वेरिएबल बना के लेता हूँ, उसकी वैल्यू 1 ले लेता हूँ। सही है। और मैं कहता हूँ 1 जो है, जो कंडीशन हमने वहां पे दी थी, सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर ये सेम स्टेटमेंट हम लिखेंगे। बॉडी के अंदर ये सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। आई एम डूइंग द सेम कोड बिकॉज जल्दी हो जाएगा ऐसा करने से। ओके, अब देखो, आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर लूप के सिंटेक्स में है, लेकिन वाइल के सिंटेक्स में नहीं है। तो वाइल की बॉडी में आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो वाइल की बॉडी में मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा फॉर दिस प्रोग्राम या फॉर दिस केस। ओके, तो मैं क्या कहता हूं, आई प्लस प्लस कर देता हूं आफ्टर द प्रिंटिंग ऑफ कोड। सही है। और मैं इसे रन कर देता हूं। रन करूंगा, सेम आउटपुट आएगा। मैं 6 पुट करूंगा तो वो पूरा सेम आउटपुट आने वाला है आपके पास, सेम आउटपुट। मैं वापस रन करूं, और इस बार मैं अगर 43 का टेबल लिखना चाहूँ तो 43 का टेबल आ जाएगा। मैंने लूप चेंज किया है, लेकिन एग्जाम्पल सेम है।
और यही काम मैं डू वाइल के थ्रू भी कर सकता हूँ। ओके, सो अभी तक मैं सेम बाकी कोड को कितना लिख रहा हूँ। टाइम बचा? बाकी 3 मिनट या 2 मिनट है, उसमें मैं डू वाइल कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को भी देखने वाले हैं। लाइक डू करेंगे, डू के अंदर बॉडी आएगी, बॉडी यानी कि वाइल की बॉडी जो है उसे हम पूरा डू के अंदर लगा देंगे। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना क्या करूंगा, कंडीशन लिखूंगा वाइल, ये सिंटेक्स आपका, और इसके अंदर कंडीशन जो होगी वो होगी आई जो है वो लेस देन 11 है, सही है। और रिमेम्बर, डू वाइल के अंदर भी आपको इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स के अंदर नहीं मिलती, आपको अलग से इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी डू वाइल के अंदर नहीं मिलता, आपको बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवानी ही पड़ती है अगर आपको नीड है तो। ठीक, तो यहाँ पे मैं आए बराबर रख देता हूँ 1 के अगेन, सही है। और सेम आउटपुट आपके पास आने वाला है। जैसे मैं अगेन 6 को पुट करूंगा, 6 का टेबल आ जाएगा। 67 को 68 को कर रहा हूँ इनपुट, तो 68 का टेबल आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू यूज वाइल, डू वाइल एंड फॉर। यानी कि मैंने सेम एग्जांपल को तीनों लूप्स में किया है, इवन दो वाइल एंड डू वाइल का थोड़ा यूज अलग होता है, उसको भी हम देख लेंगे। लाइक एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जो कि होगा नेक्स्ट, नहीं इसी मीटिंग में हो सकती है वो एग्जांपल। अब देखो, आपके पास मैं लाइक यहाँ पे मैं डू वाइल की एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। वाइल और डू वाइल का काम एक ही होता है, लाइक सिमिलर होता है, बस सिंटेक्स का फर्क है, थोड़ा वर्किंग का फर्क है। मैं वाइल का एक कोड लिख रहा हूँ, सही है, वाइल। ओके, इसमें मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करूंगा, मैं बस कंडीशन दूंगा टेबल। ओके, अगर टेबल पॉजिटिव है, अगर टेबल लाइक मैं कह रहा हूँ अगर टेबल पॉजिटिव है, टेबल के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू स्टोर्ड है, सो प्रिंट कर दो सी आउट सी आउट टेबल इज पॉजिटिव, टेबल इज पॉसिबल मैं लिख लेता हूँ, लाइक मैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और ये जो लूप आप देखोगे ना, ये चलने वाला है इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अगर मैं इसे रन करूंगा, यू वुड सी ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टेबल चलता जाएगा अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ, सही है। सो मैं पॉजिटिव वैल्यू लगा रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लगाने पे एक बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हजारों बार ट्रू होती जाएगी, बिकॉज वैल्यू को हम नहीं चेंज करे, लूप वेरिएबल को हम चेंज नहीं करे रहे। सो वाइल एंड डू वाइल में ये होता है, अगर आप लूप वैल्यू को चेंज नहीं करते तो आपके पास इन्फिनाइट चल जाती है, लाइक इन्फिनाइट लूप चल जाता है। ओके, सो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहली लाइक मैं ना यहाँ पे इस कोड के अंदर मैं ना वापस वैल्यू लेने वाला हूँ टेबल की, लाइक यही सेम स्टेटमेंट मैं ना यहाँ पे अंदर लगा रहा हूँ। वापस मैं कह रहा हूँ टेबल लिखो, ओ सॉरी, वो दो क्या कहते हैं, इनपुट दो। अब इस कोड में ये मैंने एक ऐसा